सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। क्या बुल रन अब बिटकॉइन पे शुरू हो चुका है, और अगर शुरू हो चुका है तो ऑल्ट कॉइन कब यहाँ से फिर से रैली लेना शुरू करेगी, और साथ में बात करेंगे बिटकॉइन के बुलिश होने के रीजन के बारे में। बिटकॉइन ने कल से लेकर आज तक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। हालांकि देखा जाए तो लगभग 21 जुलाई से बिटकॉइन ने यहाँ पर बुलिश के इंडिकेशन देना यहाँ पे शुरू कर चुकी थी। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्या बन सकता है। ऑल्ट कॉइन के बारे में जानेंगे कि ऑल्ट कॉइन अब आने वाले टाइम पे कब अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकता है, और यहाँ पे जानेंगे बिटकॉइन के बुलिश होने के रीजन के बारे में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मैं सिग्नल्स वगैरह देता हूँ जो कि इसके लिए किसी तरह के आपको पैसे देने नहीं पड़ते। साथ में मार्केट के जो भी अपडेट होते इवेंट्स होते वो सारा मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बिटकॉइन के बुल रन के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के प्राइस एनालाइज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो फाइनली बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो लगभग 38,700 का लगभग प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर रेसिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो रेसिस्टेंस इसकी बनती है वो बनती है लगभग 40,600 की ओर, जहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे क्रॉस करने की ओर यहाँ पे जा रहा है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई बनती है कि यहाँ से इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करेगी, और फिर जो इसके नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो होगा 47,000 से लेकर $48,000 तक। तो ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहाँ पे वर्क कर सकती है, स्ट्रांगली यहाँ पे वर्क कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें थोड़ा सा कंसीडर रहना है, यहाँ पे थोड़ी सी अलर्ट रहनी है। हो सकता है कि यहाँ से प्राइस आपको थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिल सके, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि जो अगर 48,000 को यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को टच करती है तो यहाँ से कितना डाउन जा सकती है। तो फिर से आपको हो सकता है कि $3,000-4,000 तक का डाउन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिटकॉइन को यहाँ से बुलिश होना है तो सिंपल सी चीजें हैं कि 47 या 48,000 के इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसी पे सपोर्ट बनाते हुए मार्केट फिर से यहाँ से एक अप की ओर जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है $48,000 पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, बीटीसी यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 99% यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये उम्मीद किया जा सकता है कि बिटकॉइन का बुलिश रन यहाँ पे शुरू हो चुका है, और फिर मार्केट एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने कई बार आपको टेलीग्राम पे बताया है, 2021 एंडिंग तक बिटकॉइन $1 लाख तक देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएगी। जैसे ही 48,000 के एरिया को क्रॉस करती है, इसमें सपोर्ट बनाती है, चांसेस हाई होगा कि यहाँ से जो बिटकॉइन है वो बुलिश रन शुरू हो, और जो हमारा टारगेट है $1 लाख का वो ईजिली यहाँ पे टच करेगी। तो अभी के लिए फिलहाल अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल बिटकॉइन अभी भी एक बॉक्स के अंडर पे ही वर्क कर रही है। जैसा कि अगर मैं कई टाइम से भी आपको ये भी बताया हूँ कि जो इसके सपोर्ट लेवल है वो है 29,000 से लगभग समथिंग डॉलर का जो सपोर्ट लेवल है, और जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है 41,000 समथिंग डॉलर की। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंडर पे ही वर्क कर रही है। जैसे ये बॉक्स को क्रॉस करती है तो मार्केट एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो दो रेसिस्टेंस यहाँ पर बिटकॉइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनते हैं, 41,000 के, और दूसरा 47,000 से लेकर $48,000 तक का जो रेसिस्टेंस है, ये दोनों यहाँ पे बनता है। तो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ इस दो एरिया पे आपको कंसिडर करनी है। जैसे इन दोनों एरिया को ब्रेकआउट करती है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा बिटकॉइन के बुलिश मोमेंट की। अब ओल्ड कॉइन के बारे में यहाँ पे बात करें तो ओल्ड कॉइन में भी काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि ओल्ड कॉइन आने वाले टाइम पे आपको अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड शुरू होती है तो सबसे पहले बिटकॉइन की ही ट्रेंड शुरू होती है, बिटकॉइन अप जाना यहाँ पे शुरू होता है। इसे अब अगर हम बीटीसी डोमिनेंस के हिसाब से अगर हम यहाँ पे समझे तो बीटीसी डोमिनेंस भी लगातार अब यहाँ पे बढ़ रही है, जिस कारण से बिटकॉइन का बुलिश मोमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो बिटकॉइन की बीटीसी डोमिनेंस की जो रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है वो है लगभग 48.46। तो ये यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा अगर रेसिस्टेंस हम बात करें तो 50.44 का रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है
कि जो BTC डोमिनेंस है वो 48.46 को ब्रेकआउट करके लगभग 50.4 एरिया को टच करे और फिर यहाँ पर स्टेबल रहे। तो इस दौरान यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन है उसमें अच्छी रैली आ सकती है। तो यहाँ पर BTC डोमिनेंस पे आप यहाँ पर नज़र रख सकते हो। BTC डोमिनेंस जैसे ही 48.46 को ब्रेकआउट करती है, चांसेस है यहाँ पर कि 48.46 को यहाँ पर ब्रेकआउट करे। तो जैसे ही इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 50.44 की, तो यहाँ पर आपको कंसिडर करनी है। जैसे इस एरिया पे आके कुछ टाइम तक यहाँ पे हो सकता है इसकी मार्केट स्टेबल हो, BTC डोमिनेंस स्टेबल हो, उस समय ऑल्ट कॉइन में भी अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों BTC जब भागती है तो ऑल्ट कॉइन के जो USDT पेयर्स होते हैं वो भी भागना शुरू होते हैं। हालांकि BTC पेयर्स में डाउन हमें थोड़ा देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर जो मैंने डोमिनेंस का जो रेसिस्टेंस मैंने आपको बताया है, इन दोनों चीज़ों पे आपको याद रखनी है, इन चीज़ों को आपको ध्यान करनी है। 48.46 को अगर ब्रेकआउट करती है तो जाहिर सी बात है 50.44 पे यहाँ पे कुछ टाइम तक स्टेबल रहेगी और यहाँ पे चांसेस होगा कि बिटकॉइन का जो ऑल्ट कॉइन है यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सके। तो जो भी आपके अच्छे ऑल्ट कॉइन है, जो भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है, जिस पे भी आपने नज़र बनाया है उस पर अभी थोड़ा और आप अच्छे से यहाँ पर नज़र बना के रखो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि उसमें भी आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके थोड़ा सा स्टेबल बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे होता है। तो अब हम बात करेंगे बिटकॉइन के बुलिश रीजन के बारे पे। दोस्तों बिटकॉइन के बुलिश रीजन के बारे में बात करें तो 21 जुलाई से हमें इसके जो इंडिकेशन है वो देखने को हमें यहाँ पे मिल गई थी। 21 जुलाई को आपने देखा था कि ये भी इवेंट्स होने वाले थे, हुए नहीं थे। उससे पहले ही बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे अप जाना शुरू हो चुका था और फिर उसके बाद कई सारे न्यूज हमें देखने को मिले। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करो तो JP मॉर्गन की तरफ से भी यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन इसके तरफ से भी कुछ बुलिश न्यूज हमें यहाँ पे देखने को मिली। JP मॉर्गन के बारे में बात करें तो कभी बिटकॉइन या फिर डिजिटल करेंसी के काफ़ी खिलाफ हुआ करता था, लेकिन आज माहौल के हिसाब से देखें, अगर आज हम यहाँ पे देखें तो जो भी बिटकॉइन के अपोजिट बोला करती थी कुछ टाइम पहले, आज सभी इसके सपोर्ट पे बात कर रही है। और JP मॉर्गन के बारे में बात करें जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन, यहाँ पर उसने बिटकॉइन के लिए काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। JP मॉर्गन बिगिंस ऑफरिंग 5 क्रिप्टोकरेंसी फंड्स टू क्लाइंट, जो उसके क्लाइंट से वहाँ उन लोगों को अब क्रिप्टोकरेंसी फंड्स प्रोवाइड की जा रही है, उस पर एसेस दी जा रही है। तो JP मॉर्गन की तरफ से भी काफ़ी अच्छा न्यूज़ हमें देखने को मिला। इसके बाद नाइजीरिया की तरफ से भी हमें यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली है। इसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से भी यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली, जहाँ पर आप देख सकते हो गिव्स अप्रूवल फॉर बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग। तो बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए वहाँ पर अप्रूवल दी गई है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव न्यूज़ थे और उन सभी पॉजिटिव न्यूज़ में कुछ खास न्यूज़ थी अमेजोन की। अमेजोन की तरफ से भी यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई जो कि यहाँ पे देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया था। अमेजन इज लुकिंग टू एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट्स बाय द एंड ऑफ ईयर। तो बिटकॉइन पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी, ऐसी कुछ न्यूज़ यहाँ पे आ रही थी। और साथ में इसमें इथेरियम, अडा और BCH यहाँ पे ये भी इसमें बताया गया। अब इन तीनों का प्राइस अगर देखें तो तीनों में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिली है। अडा में अगर देखा जाए तो उतना खास परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन इथेरियम और बिटकॉइन केस में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब हम यहाँ पर दोस्तों अमेजन के बारे में बात करें तो अमेजन जाहिर से बात है कि 3 ट्रिलियन प्लस की मार्केट कैप है। अब जैसे और इन जैसे लोगों का अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट का कंपनी का अगर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो मार्केट में एंट्री होती है तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पे डाल सकती है, जिसे अभी देखने को भी मिल चुका है। अब ये बहुत सारे लोग इसे एज ए र्यूमर की तरह भी बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच हो सकता है आने वाले टाइम पे और इसका इफेक्ट भी आपको अच्छा बिटकॉइन पे देखने को मिल सकता है। और पिछले वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 31,000 या 32,000 चल रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, जो भी अभी फिलहाल प्राइस चल रही है उस पर आप बाई कर सकते हो। क्योंकि अगर हमने उस रेस के बारे में बात करें जो कि लगभग $64,000 का चल रहा था, लोग रेस में लगे थे कि उस समय बिटकॉइन बाई करनी है। और जब यही जो बिटकॉइन का प्राइस है 31,000 30,000 हो गया तो लोग यहाँ पे डर रहे थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो जब डिस्काउंट पे मिल रही है तो आप इसे अभी फिलहाल बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म होल्डर के लिए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को सोचकर ही बाई करनी चाहिए। इसलिए मैं कई टाइम आपको कहता हूँ कि जब भी बिटकॉइन पर आप इन्वेस्ट करो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच कर ही करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे हमें या किसी को नहीं पता कि कहाँ तक जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो मार्केट के जो भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है उसकी या फिर बिटकॉइन की फ्यूचर अच्छी ही आपको देखने को मिलेगी।
तो ये रही दोस्तों कुछ आज की अपडेट। बाकी का जो भी अपडेट हो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। मेक श्योर कि टेलीग्राम को आपने ज्वाइन किया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।